सीरियल अनुपमा में अनुपमा पर चढ़ गया है अनुज के प्यार का खुमार। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि बा बीमार हो चुकी है और अनुपमा उनके पास बैठी होती है और बा उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है और कहती है कि काव्या ने तो ये घर छीन लिया है, लेकिन तू इस घर में आते जाते रहना और उस डांस अकेडमी को बिल्कुल मत छोड़ना। और वो उसे रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद सारे परिवार वाले भी अनुपमा से रिक्वेस्ट करते तो अनुपमा मान जाती है, लेकिन वो घर आने के लिए नहीं मानती। लेकिन बा जबरदस्ती उसे मना ही लेती है। इसके बाद में माँ को नींद नहीं आ रही होती है और वो अपनी गलतियों की माफी मांग रही होती है और देखने को मिलता है कि वो वनराज से अनुपमा रिक्वेस्ट करती है कि आप कोई अच्छा सा गाना सुनाइए ना, और वनराज गाना सुनाता है, जिसके बाद में बा को नींद आ जाती है और अनुपमा उनका ध्यान रखने के लिए कहती है और कहती है मुझे कॉल कर लेना जब भी आए। और अनुपमा वहाँ से निकलती है, तभी यहाँ पर देखती है कि काव्या उससे मिल रही होती है। काव्या उससे कहती है कि वाह क्या बात है, मालकिन तो घर के कमरे के बाहर और तुझे क्या कौन सा वो पार्ट पढ़ाया जा रहा था। और अनुपमा की बुरी तरह से बेइज्जती करती है और कहती है कि इस घर में आना जाना तो तुम भूल ही जाओ, कि तुम्हें मैं इस घर में कभी नहीं आने दूंगी। और अनुपमा कहती है कि वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं इस घर में तो जरूर आऊंगी, मेरे बच्चों के लिए आऊँ चाहिए, लेकिन तुम दूरी बनाए रखना और मैं भी तुमसे दूरी बनाए रखूंगी। और वो कहती है पता नहीं तुम्हें क्या देख लिया। और अनुपमा कहती है अभी क्या मिस्टर शाह को बुलाऊं क्या, जो फिर तुम्हें डांट पड़ेगी। और कहीं तुम्हें भी फिर वो कहती है क्या कहना चाहती हूँ कि वो मुझे छोड़ देगा, कि तुम्हें छोड़ा है कि वो तुम लायक ही नहीं इसकी थी। और अनुज ने पता नहीं तुम्हें क्या देख लिया। तो कहती है तुम्हारे सामने ही इजहार किया था तो तुम ही पूछ लेती कि क्या क्यों मुझे पसंद किया है। तो के साथ भी अनुपमा को कंपेयर कर लेती। तो कहती कि जानवर के साथ कंपेयर करने से कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि वो तो बहुत वफादार होते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ अपन तुम कंपेयर करती तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और अनुपमा भी उसकी मुंह तोड़ जवाब देती है और कह देती है कि अपनी और कान्हा जी से प्रार्थना करती कहती है कि भगवान जी अब इस बापू जी के लिए सही इस घर की बहू को थोड़ी सी अकल दे देना। और वहाँ से इंसल्ट करके चली जाती है। इसके बाद अनुपमा वाह क्या बात है, ये तो वैसे भी मेरी इंसल्ट करती बात करते वक्त भी, और भगवान जी से प्रार्थना करते हुए भी मेरी इंसल्ट कर रही थी। तो दूसरी तरफ यहाँ पर वनराज उसे देख लेता है और वनराज उसके पीछे पीछे भागता है और अनुपमा को रोकता है। और अनुपमा ऑटो मंगवाती है वॉचमैन से और अनुपमा और वनराज के बीच में बात होती है। और अनुपमा कहती है हाँ मैं आते जाते रहूंगी, लेकिन वनराज कहते हैं हाँ तुम आते जाते रहना, लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। काव्या ने घर छीनकर मेरे दिल से सब कुछ हमेशा के लिए निकल गया है उसके लिए, और अब मैं फ्रस्ट्रेशन पता नहीं कहाँ निकालूं, लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि अब मैं वापस से लूजर से विनर बन के दिखाऊंगा। और अनुपमा कहती है बढ़ना जरूर, लेकिन ऑल द बेस्ट, लेकिन बड़प्पन के साथ। लेकिन वनराज इस बात को इग्नोर कर जाता है और अंदर चला जाता है। अनुपमा घर पहुंचती है और वहाँ सुबह सुबह दिखाया जाता है कि भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है, जहाँ पर भावेश उसे राखी बंधवाने आता है। और वो सिर्फ उसके हाथ में वो चुम्बक देख कर कहते कि देखना दे मेरे बचपन की यादें मैंने अपने लिए बेटे के लिए ली है। और उसके बाद ने तो वो अनुज की यादों में खोई नजर आती है कि अनुज ने भी उसका चुरा लिया था और उसको भी हिंट मिल जाता है। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि पाखी वगैरह सभी यहाँ पर भाई दूज मनाते हुए नजर आएंगे, लेकिन डोली नहीं आएगी। तो उसी तरह अनुपमा अनुज के लिए उनका फेवरेट केक बनाकर लेकर जाती है और अनुज कहता है कि आई लव यू। और उसके बाद अनुपमा शॉक्ड हो जाती है और अनुपमा को यही सुनाई दे रहा होता है, अनुज ने कुछ कहा नहीं होता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अनुपमा को हो चुका है प्यार और उसका इजहार वो कैसे करती है।